क्या पढ़ेंगे? कोण। अच्छा, तो ये बताओ आप कि क्या दिशाओं का ज्ञान है आपको? दिशा, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, है ना? सूरज किस दिशा में निकलता है? पूरब। और हमारे ठीक पीछे फिर क्या हो जाएगा? पश्चिम। पूरब के ठीक पीछे क्या होगा? पूरब के, ये देखो, ये है, इधर देखो भैया, ये है आपकी पूरब दिशा। कौन सी? है ना? और ये हो जाएगी, बल्कि बेटा एक मिनट रुको जरा, आपकी उत्तर दिशा। उत्तर, अब कैसे बता रहे हैं, ये हो जाती है दक्षिण, और ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। यानी कि पूरब के ठीक पीछे क्या आएगा? पश्चिम। और उत्तर के ठीक पीछे क्या आएगा? दक्षिण। ठीक। आप देखो, ये चारों दिशाएं हैं, तो इनके अगर इस तरीके से इसको लिया जाए, ऐसे मान लो उत्तर और पूरब ली जाए, तो ये क्या है? एक दूसरे से झुकी हुई है? झुकी हुई है कि नहीं है? ये देखो, तो ये जो झुकाव होता है ये क्या कहलाता है? कोण। क्या कहलाता है? कोण। कभी ऐसा तो देखा होगा ना, जो घर में जब आप लोग के घर बनते हैं, इतना तो देखते हो, तो कहते हैं ये दीवार बिल्कुल सीधी जा रही है जमीन से। जैसे ये दीवार है, ये फर्श से कैसी है? सीधी, है ना? यानी कि इनके बीच में एक झुकाव, या कभी कभी हल्की सी कोई दीवार टेढ़ी हो जाती है तो कहते हैं ये खंभा या ये दीवार झुक गई, है ना? ऐसा सुना है ना? तो वो जो दो चीजों के बीच में, दो रेखाओं के बीच का झुकाव हुआ, वो क्या कहलाता है? कोण। देखो, हाँ, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को, गौरव इधर देखो, स्टॉप राइटिंग, नितिन स्टॉप राइटिंग, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। भाई बहुत कठिन हो गया। क्या हो गया? बहुत कठिन हो गया कि यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर अपने स्थान से घूमती है, तो परिक्रमण मतलब वो जितना घूमी वो क्या कहलाया? कोण। अब देखो कैसे, तुम लोग सारे कोण पढ़ा देंगे। ऐसे तो सब बच्चों ने कुछ कुछ तो पढ़ा होगा, लेकिन आज के बाद कोण पढ़ने के बाद आप भूलने लगे। देखो, ज्यामिति में कोण वह आकृति है। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब क्या? जिसमें हम पेंसिल से रेखाएं बनाते हैं, गोला बनाते हैं, चौकोर बनाते हैं, जिस गणित में, वो गणित क्या कहलाती है? ज्यामिति है। ठीक है। ज्यामिति में कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है। एक बिंदु से दो सरल रेखाएं निकल रही हैं। देखो, ये क्या है कि पेज क्या हो गया? एक बिंदु, ठीक है, और इसमें से दो रेखाएं निकल रही हैं, एक ये रेखा, एक ये रेखा। तो इनके बीच का जो झुकाव है ये क्या कहलाया? कोण। देखो, परिभाषा आपको खुद ही आ गई ना कि ज्यामितीय में, इतना तो जो भी लोग हैं, आपके ग्रंथ में भी लिखा है ज्यामितीय गणित। एक बिंदु से, ये पेज क्या हो गया? बिंदु से जब दो रेखाएं निकलती हैं, इसी पेज से तो ना दो स्केल जा रहे हैं ना, तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव है, ये झुकाव क्या कहलाया? कोण। अब ये झुकाव इतना भी हो सकता है, ये भी एक कोण है। ये झुकाव बिल्कुल ना रहे तो भी एक कोण है। ये झुकाव इतना हो जाए तब भी एक कोण है। समझ रहे? ये झुकाव इतना हो जाए क्योंकि
बिंदु है और इससे दो रेखाएं निकल रही हैं, तब भी एक कोण है। ये झुकाव इतना बढ़ जाए तब भी कोण है, और ये पलट के इसके ऊपर आ जाए तब भी एक कोण है। हाँ, हर स्थिति के अनुसार कोणों के नाम अलग अलग होते जाते हैं। समझ में आया ना कि कोण क्या हुआ? एक बिंदु से जब दो रेखाएं निकलती हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उनके बीच का झुकाव, वो रेखाएं नहीं, उन रेखाओं के बीच का झुकाव। ये एक बिंदु, इससे ये एक रेखा और इससे ये निकली दूसरी रेखा, तो इनके बीच का झुकाव ये क्या कहलाया? कोण। बात समझ में आ गई? यस मैम। अब बीच का झुकाव कितना है उस हिसाब से कोणों के प्रकार होते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं 7 प्रकार के कोण। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। और ये किस आधार पर है? कोण और भी होते हैं लेकिन उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। ये कोण क्या है? इस आधार पर है कि उनके बीच का ये दूरी, ये झुकाव कितना है। समझ गए कि उनके बीच का झुकाव कितना है? इस आधार पर हम सारे कोण बता रहे हैं। देखिए, पहला, इसको थोड़ा सा चाहे बड़ा कर दूंगी। पहला है आपका शून्य कोण। कौन सा कोण? शून्य कोण। शून्य मतलब क्या होता है? 0। ठीक। अब देखो, ये दो रेखाएं थी, अगर ये दोनों रेखा एक के ऊपर एक हो जाए तो क्या इनके बीच में कोई झुकाव है? नो मैम। कोई झुकाव है? नो मैम। गौरव, स्टॉप राइटिंग। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाएं, एक दूसरे को छा ले, छाना मतलब आच्छादित हो जाना, है ना? तो क्या इनके बीच में कोई कोण है? कोई झुकाव है? जब कोई झुकाव नहीं है मतलब झुकाव कैसा है? 0। ठीक है, तो उसे क्या बोला हमने? शून्य कोण। एक चीज और आई इसमें जरूरी, क्या? छोड़ दो बच्चे, बच्चे छोड़ दो, बच्चों अभी से ये देखो। अब एक चीज और आई, जैसे कि आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो किस में खरीदते हो? मीटर में ना? 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। अगर आप घर से चीनी लेने जाते हो तो ग्राम या किलोग्राम में खरीदते हो, है ना? जैसे फोन में आप डाटा डलवाते हो तो जीबी में आता है ना? 1 GB, 2 GB, 1.5 GB। ऐसे ही कोण किस चीज में नापते हैं? कोण बोलते हैं डिग्री। किसमें? डिग्री। किसमें? डिग्री। जैसे हमने लिखा 0 ही क्यों ना लिखा शून्य कोण के लिए, तो उसके ऊपर एक छोटा सा नन्हा सा 0 बना देते हैं। ये शून्य क्या कहलाया? ये जो छोटा वाला है ये है डिग्री। दिखेगा ऐसा लेकिन पढ़ेंगे डिग्री। समझ में आया? यस मैम। तो कोण क्या मात्रक क्या होता है? डिग्री। यानी कोण को किस में नापते हैं? डिग्री में। ठीक है, तो शून्य कोण समझ में आया? जब एक बिंदु से निकलने वाली दोनों रेखाओं के बीच कोई भी ना झुकाव हो तो उसे क्या बोले गए हमने? शून्य कोण। क्या बोला? शून्य कोण। अब बात आती है दूसरा, न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। न्यून मतलब होता है छोटा। अब देखो, या तो न्यून के पहले एक चीज और आप समझ लो। पहले आप समझ लो समकोण। क्या? समकोण। जब दो लाइनें, दो रेखाएं एक दूसरे पर बिल्कुल सीधी होती है, जैसे घर बनाते हो आप लोग, तो सोचते हो दीवार बिल्कुल सीधी जाए, तो वो क्या होता है? समकोण। और इसका मान कितना होता है? 90। कितना? हिंदी में आप अंश बोल सकते हो, अंश भी बिल्कुल सही है, और इंग्लिश में बोलोगे तो डिग्री, है ना? तो जब दो एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाओं के बीच का झुकाव कितना है? 90 डिग्री। गौरव, कॉपी बंद करो। जब एक ही बिंदु से निकलने वाली दो रेखाओं के बीच झुकाव कितना है? 90 डिग्री, तो उसे हम बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। ठीक, तो अब एक तो था बिल्कुल 0, है ना?
सीधा। तो क्या इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता है? मेरा मन है इतना, मेरा मन है इतना, मेरा मन, तो ये समकोण तो नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक के ऊपर एक खड़ी लाइनें तो नहीं है। तो 0 डिग्री से बड़ा, मान लो इतना, या 90 डिग्री ना पहुंचे, 90 डिग्री से छोटा, मान लो 1 डिग्री, या मान लो 89 डिग्री, 1 से लेके 89, या आप ऐसे 89 बोलोगे नहीं, आप कहोगे 0 से बड़ा हो और कितने से छोटा हो? 90 से छोटा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। बात समझ में आ गई? आप समझ में आया ना न्यून कोण? जब बिल्कुल 0 है तो शून्य कोण, जब दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, सीधे खड़े हैं, तो एक बिल्कुल सीधी लाइन और दूसरी बिल्कुल खड़ी लाइन, तो हो गया समकोण। और उनके बीच में कुछ भी झुकाव है तो वो क्या कहलाया? न्यून कोण। न्यून कोण। अगर मान लो उनके बीच में 10 डिग्री का झुकाव है तो भी न्यून कोण है, 20 डिग्री का झुकाव है तो भी न्यून कोण है, 52 डिग्री का झुकाव है तो भी न्यून कोण है, 75 डिग्री का झुकाव है तो भी न्यून कोण है। ठीक है, ये सब किसमें आ जाते हैं? न्यून कोण। ठीक है, कितने लगते हैं? तो शून्य कोण, समकोण, न्यून कोण। ठीक, अब क्या मतलब है? झुकाव खाली इतना ही हो सकता है? नहीं, इतना भी तो हो सकता है कि एक लाइन इधर को जा रही हो, एक लाइन इधर को जा रही हो। तो जब दोनों लाइनें विपरीत